हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हंटिंगटन डिजीज क्या है। हंटिंगटन डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। मतलब भाई ये हंटिंगटन डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है, जीन के द्वारा होता है। सिंगल जीन, एक जीन इसको कोज करता है। तो ये सिंगल जीन डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ऑटोसोमल मतलब इसका जो जीन है, हंटिंगटन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन ऑटोसोम्स पे। हमें पता है क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। हमारे अंदर एक्स और वाई क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी ऑटोसोम है। तो एक्स वाई को छोड़ के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट है और ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये है, ये एक ऐसा जीन है अगर इसकी, क्योंकि देखो हम क्या है, डाइप्लॉइड है हमारे अंदर, हर जीन की दो कॉपी। अब दो में से एक कॉपी अगर म्यूटेटेड होगी तो डिजीज होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डोमिनेंट। अगर दो में से दोनों म्यूटेटेड हो तब डिजीज हो तो उसको बोलते हैं हमें रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट कंडीशन है। अब ये डिजीज क्या करता है, मूवमेंट को अफेक्ट करता है, बॉडी मूवमेंट को, कोग्निशन को। ये ब्रेन से रिलेटेड है, थिंकिंग पावर उस सब से रिलेटेड है। प्रोग्रेसिव है, ये उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है और फैटल है और लास्ट में ये लीथल है, ये डेथ कोज करता है। तो ये है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर यूरोपियन पॉपुलेशन में हम देखें, यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर ये 3 से लेके 7, हर 1 लाख इंडिविजुअल में 3 से 7 में मिलेगा। 1 लाख में से 3 से लेके 7 में मिलेगा। ये यूरोपियन पॉपुलेशन। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 3 से लेके 5 हर 1 लाख के अंदर अफेक्टेड है। यहाँ पे 3 से 7 है हर 1 लाख में, यूरोपियन में, इंडियन में क्या है 3 से 5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेल और फीमेल में बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑटोसोमल है। इसका जो जीन है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे होता है तो हमें पता है फीमेल के अंदर कम होती फ्रीक्वेंसी, मेल के अंदर ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा केस यहाँ नहीं है, क्योंकि ऑटोसोम पे है तो मेल और फीमेल में इक्वली मिलता है। इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों में बराबर है। अब ये कैसे होता है, अब ये एक जीन है हंटिंगटन जीन। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 है। इसकी ये लॉन्ग आर्म है, ये शॉर्ट आर्म के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 4 की शॉर्ट आर्म पे जीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हंटिंगटन जीन। अब इस जीन के अंदर जब म्यूटेशन होती है तो हंटिंगटन डिजीज होता है। अब देखिए ये हंटिंगटन क्या करता है जीन, हंटिंगटन प्रोटीन बनाता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो जीन है, ये हंटिंगटन जीन है। इस जीन के 5 प्राइम पे यहां सीएनजी के रिपीट्स है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड की रिपीट बार बार रिपीट हो रही है। 5 प्राइम पे क्या है, सीएजी है, फिर सीएजी, फिर सीएजी, ऐसे टेंडम रिपीटेशन, एक के बाद लगातार रिपीटेशन है। हंटिंगटन जीन के 5 प्राइम पे लगातार रिपीटेशन है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड, एक बार 3 न्यूक्लियोटाइड, साइटोसाइन एडेनिन गुआनिन, फिर साइटोसाइन एडेनिन गुआनिन, साइटोसाइन एडेनिन गुआनिन, ऐसे रिपीटेशन है। अगर ये रिपीटेशन 27 है, 27 तक इसका नंबर ऑफ रिपीटेशन 27 है या 27 से कम है तो वो पर्सन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रिपीटेशन 27 और 35 के बीच में है तो वो पर्सन तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर चांस है कि उनका नंबर बढ़ सकता है और उनके ऑफस्प्रिंग में डिजीज हो सकता है। अगर कितना है, 27 से 35 के बीच, 27 तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 या 27 से नीचे बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। 27 से 35 भी नॉर्मल होगा, लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है और उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर ये डिजीज हो सकता है। 36 या 36 से ज्यादा है तो श्योरली है, 100% वो अफेक्टेड होगा ही होगा हंटिंगटन डिजीज से। अब ये होता क्या है, देखिए हंटिंगटन जो जीन है ये क्या बनाता है, हंटिंगटन प्रोटीन बनाता है। अगर ये रिपीट का नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड बढ़ गई, न्यूक्लियोटाइड बढ़ गई तो प्रोटीन का साइज बढ़ गया। अब ये बड़ा प्रोटीन बनेगा। अब ये बड़ा प्रोटीन ये एक्सप्रेस कहाँ होता है, प्रोटीन ये नर्व सेल में होता है। ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है वहां एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये नर्व सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा और उसके फंक्शन को, न्यूरॉन्स जो उनके फंक्शन को डिसरप्ट कर देगा और फाइनली ये कर देगा न्यूरॉन्स की डेथ। न्यूरॉन सेल मर जाएंगे। मरने से क्या होगा, फिर अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा नर्व सेल की डेथ हो जाएगी तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड है उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये करता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है और नर्व सेल के फंक्शन को ब्लॉक करता है। अब देखिए इसकी जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं, इसका पेडिग्री देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए एक कपल है, मदर अफेक्टेड है,
और हेटेरोजाइगस है, मतलब एक कॉपी उसकी म्यूटेटेड है, एक नॉर्मल है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए कि हमने इसका पुनेट स्क्वायर बनाया, हाफ ये और ये अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड, हाफ अफेक्टेड होंगे, हाफ नॉर्मल। अब इसका उल्टा कर देते हैं, मदर यहाँ कौन अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, यहाँ फादर अफेक्टेड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑटोजोम पे मदर और फादर वो बराबर, इसमें भी सेम होगा, हाफ अफेक्टेड हाफ नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए अगर दोनों ही अफेक्टेड है और हेटेरोजाइगस है, मतलब एक एक कॉपी म्यूटेटेड है दोनों के अंदर, तो इस केस में देखिए ये भी अफेक्टेड, ये भी, तो 3/4 उसके जो बच्चे होंगे उनमें से 3/4 क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, और 1/4। अब लास्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, दोनों में से एक जो है वो होमोजाइगस है, किसके लिए, म्यूटेटेड जीन के लिए, मतलब दोनों ही कॉपी उसके अंदर म्यूटेटेड है। ऐसे केस के अंदर अगर बच्चे हैं तो चांस ये है इसके अंदर इस डिजीज का जो ऑनसेट है वो बहुत पहले ही हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, ये चांस ज्यादा है। लेकिन अगर बच्चे हुए तो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे इस केस में। तो ये है हमारा हंटिंगटन डिजीज। किस वजह से होता है, हंटिंगटन जीन क्रोमोसोम नंबर 4 की शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है हंटिंगटन जीन, और उसके अंदर सीएजी रिपीट है। वो सीएजी नंबर अगर 27-28 से कम है नॉर्मल है, 27 से 35 के बीच है तो नॉर्मल, लेकिन उसके बच्चों में हो सकता है, अगर 36 से ज्यादा है तो वो अफेक्टेड होगा। तो ये है हमारा हंटिंगटन डिसीज।